मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए पराई हूँ बड़े पापा। मिष्टी, बेटा आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि जिस बच्चे को गोद लिया जाता है वो कभी अपना नहीं बन सकता। क्यों अबीर? हाँ, कल रात में तो यही कह रही थी। तुमने इन्हें बता दिया? मिष्टी, तेरी सोच # इतनी अनकूल है। कुहू, मैंने अबीर से ऐसे नहीं कहा था। अबीर, मैंने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि माँ को वो पसंद नहीं आएगा। कल जब ये बात चली तो माँ के रिएक्शन से क्लियर हो गया कि वो एक अडॉप्टेड बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगी। मैं माँ का नजरिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन इतना तो मेक श्योर कर सकती हूँ ना कि एक छोटे से बच्चे पर उस नेगेटिव बातों का असर ना पड़े। अबीर, माँ अतुल, केतकी, कुणाल, कुहू सबके बच्चों को बहुत प्यार देंगी, लेकिन हमारे बच्चों को इग्नोर करेंगी। और इस बात पर उस बच्चे के मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मिष्टी, हमें से कोई भी बेबीज में फर्क नहीं करेगा। लेकिन माँ तो करेंगी ना कुणाल। एक बच्चे की डेलिकेट फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए इतनी सी बात काफी होती है। जानती है मिष्टी, जब कुहू मेरी जिंदगी में आने वाली थी तो मैं भी तेरी तरह बहुत घबराई हुई थी। सबने मुझसे कहा था कि ये सब गलत कर रही है तू, लेकिन मैं जानती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर मैं उन लोगों की बात मान लेती ना तो इतनी प्यारी खुशी मेरी जिंदगी में आते आते रह जाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा वर्षा बेटा। मिष्टी बेटा, आपके आने से पहले लोगों ने हमसे और आपकी बड़ी माँ से भी ऐसी ही बातें कही थी। देखिए बेटा, लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने मन की सुनेंगे। और देखिए बेटा, अगर सब लोग बच्चा गोद लेने से इनकार करते रहे तो आप जरा सोचिए उन बेचारी मासूम जिंदगियों का क्या होगा। आई नो तुम्हारे लिए अडॉप्शन कितनी मुश्किल होगी, लेकिन हम दोनों साथ हैं ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तुम ये कभी मत भूलना कि तुम बड़ी माँ और बड़े पापा की बेटी हो। तुम कभी हार नहीं मान सकती। तुम ठीक कह रहे हो अबीर। शायद बेबी की चिंता ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया था, लेकिन अबीर मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी हमेशा सेफ, प्रोटेक्टेड और कॉन्फिडेंट फील करे और उसके आसपास सिर्फ ढेर सारा प्यार। तू तो माँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार है गुड़िया रानी। और वैसे भी जो बच्चा अभी तक तेरी जिंदगी में आया ही नहीं है तो उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है अभी से? माँ ऐसी तो होती है, और क्या। हेलो अबीर सर, एडॉप्शन के लिए जिस सोशल वर्कर को आपसे मिलने आना था वो बस पहुंचने ही वाली वो है। घर पे आ रहे हैं? ओके ओके, थैंक यू। अडॉप्शन के लिए जो लोगों से कांटेक्ट किया था वो घर पे आ रहे हैं। बड़ी माँ, आई थिंक हमें जाना चाहिए। बड़े पापा प्लीज। ठीक है बेटा, आप लोग जल्दी जाइए। पर आपके बेटे और बहू तो काफी यंग हैं, क्या उन्हें इतनी जल्दी ये कदम उठाने की जरूरत भी है? डॉक्टर, आपने खुद मेरे बहू की रिपोर्ट्स देखी हुई हैं। आप ही बताइए, क्या मेरी बहू माँ बन सकती है? चांसेस तो यही हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो 9 मंथ्स की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। बस, तो फिर यही एक तरीका है डॉक्टर, और ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। तो आपकी परेशानी क्या है? मुझे आपके बेटे और बहू दोनों से एक बार मिलना होगा। अगर आपको उनके साइन चाहिए तो मैं ला कर दूंगी डॉक्टर। सिर्फ साइन करना ही काफी नहीं होगा मीनाक्षी जी, मुझे उनसे मिलना होगा। मैंने कहा ना डॉक्टर, आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं पूरी करूंगी। आप तैयारियां शुरू कीजिए बस। आगे की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है मेरा आप लोगों से मिलना और आप लोग को समझाना। मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था कि हम दूसरे घर में शिफ्ट करने वाले हैं। क्यों ना आज शाम को आप वहीं आ जाए, हम वहीं फॉर्म साइन करके दे देंगे। यही बेटर होगा। ग्रेट। तो फिर शाम को मिलते हैं, आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी। मिष्टी, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान दुखी तब होता है जब उसके पास उम्मीद ना हो। माँ, ये सब क्या है? तुम दोनों के लिए उम्मीद लेकर आई हूँ। सारे खिलौने तुम दोनों के होने वाले बच्चे के लिए।
आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही इस घर परिवार को अब कुछ होगा। अभी मिष्टी, इस घर में अब परेशानी को, टेंशन को कोई जगह नहीं मिलेगी। मिष्टी, अब तुम माँ बन सकती हो। तुम दोनों को अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टॉप के सर्जन से बात की, उन्होंने खुद मुझसे कहा है। आप क्यों मिष्टी को टॉर्चर कर रही हैं? हमने भी टॉप के डॉक्टर से ही बात की थी। उन्होंने हमसे कहा कि मिष्टी 9 महीने तक बच्चे को कैरी नहीं कर सकती है। सरोगसी। What? मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में ये दिली इच्छा है कि तुम दोनों अपने संतान के माता पिता बनो, तो सरोगसी के तरीके से ये हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी माँ। पर अभी मुझे बात करनी है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जिनका अपना सपना होता है कि उनकी अपनी औलाद हो, और बहुत सारे लोग अपने सपने सरोगसी के तरीके से पूरा करते हैं। हमारा कानून भी सरोगसी को गलत नहीं मानता है। उस बच्चे के माता पिता तुम और मिष्टी ही होंगे, सिर्फ उस बच्चे को जन्म कोई और देगी। माँ, हम अडॉप्ट भी करेंगे तभी तो बच्चा हमारा ही होगा ना। हाँ वो तो है ही, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। माँ, ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो अभी? मैं नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी का मिष्टी को सेकंड हैंड एक्सपीरियंस मिले। मैं ये नहीं चाहता कि मिष्टी जो खुशी हमेशा खुद के लिए चाहती थी, वो खुशी उसी की आंखों के सामने किसी और को मिले। मैं ये भी नहीं चाहता कि उसका डीएनए हमारे डीएनए से मैच करे। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसका दिल हमारे दिल से मैच करे। मैं ये नहीं चाहता कि उसकी स्माइल हमारे जैसी हो, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि उस बच्चे की सोच हमारी जैसी हो। माँ, हम बस एक बच्चा चाहते हैं, और वो आपके वारिस की कैटेगरी में फिट बैठता हो या ना बैठता हो, वी डोंट केयर। मैं और मिष्टी आज से ही अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। चलो मिष्टी। अबीर, अब क्या होगा? बेबीज हमसे मिलने आएंगे या हम उनसे मिलने जाएंगे? एंग्री चोरनी, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एक फॉर्म भरेंगे, उस पे तुम ये बता सकती हो कि तुम्हें बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल। जब भगवान जी फर्क नहीं करते तो मैं क्यों करूंगी? मुझे तो बस हमारा बेबी चाहिए। पता है, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था। अच्छा, एनजीओ से कोई आएगा जो हमारा घर देखेगा और देखेगा कि हम केपेबल हैं बच्चे का ध्यान रखने के लिए या नहीं, और उसके बाद उसके बाद इंतजार करना होगा। कितना? ये किसी को नहीं पता। मिस्टर राजवंश, जी। अबीर, कुणाल का फोन। एक सेकेंड। हाँ कुणाल। भाई आप वापस आ जाइए जल्दी प्लीज। क्या हुआ कुणाल? माँ ने नींद की गोलियां खा ली है। What? क्या हुआ? खुशियाँ भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। अभी माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, लेकिन हमारी माँ अपने बच्चों को मजबूर करती है। पहले तुम्हें घर छोड़ के जाने पे मजबूर किया, और जब मैं तुम्हें वापस ले आया तो अपनी जिद पूरी करने के लिए नींद की गोलियां खा ली, ताकि अपनी जिद पूरी करवा सकें हमें मजबूर करके। कुणाल की हालत देखो, कितना रो रहा है वो। मां को क्या जरूरत थी? भाई ब्रो, थैंक गॉड ब्रो आप आ गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करूं क्या। मिष्टी माँ नहीं बन सकती, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ब्रो, आपकी दूसरी शादी #रेटिंग के लिए साइड है, पर माँ ये बात
समझने को रेडी ही नहीं है ब्रो। इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा। कब खत्म होगी ये प्रॉब्लम? कुहू, तुम जाके मामा को इन्फॉर्म कर दो प्लीज। अभी सवाल हम सबके मन में थे, कुहू ने पूछ ली। हमें जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज तो हम सब थे, किसी तरह उन्हें यहाँ ले आए। दोबारा ऐसा कुछ हुआ, हमें देर हो गई कुछ। नहीं मामू, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। भाई हम सब ठीक कर देंगे। थैंक यू कुणाल, लेकिन ये सब तो मेरी और मिष्टी की वजह से ही हो रहा है ना। नॉट फेयर भाई, दैट्स रियली नॉट फेयर। खुशियों को क्रेडिट आप हम सब में बांट देते हो, लेकिन जब परेशानी आई तो आप कह रहे हो कि आप अकेले वजह। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अकेले लेने की जरूरत नहीं। हम लोग हर खुशी में साथ रहें, इस मुश्किल वक्त में भी साथ रहेंगे। मीनाक्षी जी ने ये कदम अपनी जिद में उठाया और हम उनकी जिद के आगे झुकने वाले नहीं। शौर्य के बाबूजी, अगर ऐसे समय में वहां नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा? 24 घंटे पहले तक मीनाक्षी जी हमारी बेटी को घर से निकाल के नई बहू लाने पर तुली थी, और जब अबीर ने बच्चा गोद लेने की बात की तो उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। अब अगर ऐसे में हम अस्पताल गए तो उन्हें लगेगा कि वो जीत गई। बाबूजी, चाहे जैसी भी है मीनाक्षी जी, लेकिन है तो कुहू और मिष्टी की सास ही ना। वर्षा, तेरी बात सही है, लेकिन इस समय मुझे तेरे बाबूजी की बात ज्यादा सही लग रही है। वो अपनी बात मनवाने के लिए सबको मजबूर कर रही हैं। ताई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि इन सब में हमारी कुहू पिस जाएगी। वर्षा बेटा, जितनी आप कुहू के लिए परेशान है ना, उतने हम भी हैं। लेकिन बेटा, मीनाक्षी जी जो कुछ भी कर रही हैं वो ब्लैकमेल है, और हमें ब्लैकमेल के आगे अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि मीनाक्षी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। भाभी, मैं तो सच कहूंगी, हमारी बड़पोली बहुत मुसीबत में पड़ने वाली है। कुछ करो। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन कमजोरी है तो टाइम लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। माँ, थैंक गॉड आप ठीक है। माँ के होने से बेटे को हिम्मत मिलती है, पर आपका कुणाल तो है ही इसलिए क्योंकि आप हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ? कैसे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? कुणाल बेटा, माँ, मैं पहले बहुत कंफ्यूज था, सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मिष्टी और मेरे लिए सही है या जो आप चाहती हैं मैं करूं। लेकिन अच्छा आपने ये किया, इसकी वजह से मेरा डिसीजन लेने में मुझे आसानी हुई। अच्छा बेटा तो मैं कभी नहीं था, अब मैं कभी अच्छा हस्बैंड भी नहीं बन सकता। अबीर, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना, है ना? आपकी वजह से अब मैं एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। मुझे भी जान दे देनी चाहिए ना। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं कुणाल, मैंने माँ से ही सीखा है ये। माँ से ही सीखा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसे लड़ना नहीं चाहिए, अपनी जान दे देनी चाहिए। अबीर, आपकी एक जिद पूरी नहीं हुई तो आपने अपनी जान लेनी चाहिए। अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूं ना। आपने सबको इतना दर्द देने का सोच लिया तो मैं भी कर सकता हूं ना। आखिरकार मैं खून तो आप ही का हूं ना। हाँ, आप मुझसे नाराज थी ना तो मुझे डांटती, मुझसे नाराज होती मुझे घर से निकाल देती। ये करने की क्या जरूरत थी? अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ करने की सोची, जब किसी को इसकी धमकी भी दी ना,
तो और कोई ऐसा करे ना करे, मैं जरूर नींद की गोलियां खा लूंगा। अबीर प्लीज। अगर आप मेरी माँ हैं तो मैं भी आपका बेटा हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमसे बात कर रही हूँ मिष्टी। आई एम सॉरी। जिस समय तुम्हें अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुम्हें सबसे दूर कर दिया। सॉरी माँ, इस वक्त आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आराम कीजिए प्लीज, ये सब मत सोचिए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मुझे आराम नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिद में आकर गलत किया। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा, गलत किया। अबीर की दूसरी शादी करनी चाहिए, गलत किया। हम सॉरी। कोई माने या ना माने, लेकिन मुझ में इतना घमंड और इतना अभिमान नहीं है कि मैं अपनी गलती के लिए माफी ना मांगू। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, यहाँ पे आपसे कोई नाराज नहीं है, ट्रस्ट मी। आप बस जल्दी से ठीक होके घर वापस लौट आइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ। मिष्टी, अबीर, मैं मिष्टी से सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती हूँ मिष्टी, पर प्लीज एक बार सरोगसी के बारे में जरूर सोच। क्या एक माँ को इतनी छोटी सी विनती करने का भी अधिकार नहीं है? इस बारे में जरूर सोच। सर, ये कुछ मेडिसिन है, प्लीज आप इन्हें ले आइए। जी। मिष्टी, मैं साम दाम दंड भेद सब लगा लूंगी, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी अबीर, चाहे उसके लिए मुझे मिष्टी को ही पास क्यों ना रखना पड़े। मिष्टी, हम दोनों माँ के लिए दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। प्लीज जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम यहीं रुकना। माँ को कुछ जरूरत होगी तो कुहू और मामी है ना। अबीर मिष्टी प्लीज। ओके फाइन। हम आते हैं। को टीचर, एक बात बताओ, वो बिनबा बार बार डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे थे? डेमोक्रेसी नहीं, सरोगेसी होता है मैम। ओके सारी सेम डिफरेंट, पर को टीचर उसका मतलब क्या होता है? सरोगेसी मतलब जब कोई लड़की माँ नहीं बन सकती और वो और उसका हस्बैंड अपना खुद का बेबी चाहते हैं, तो कोई और लड़की उनके बेबी को जन्म दे सकती है। और माँ ने अभी तक सरोगेसी की बात पर गिव अप नहीं किया। मैंने तो माँ पर ही गिव अप कर दिया, और सरोगेसी मेरे लिए कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। पर भाई, बेबी अडॉप्शन से मिले या फिर सरोगेसी से, बात तो एक ही है ना। नहीं, मैं माँ की बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार इस ऑप्शन को कंसिडर तो कर सकते हैं ना। आजकल बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इस तरीके से पेरेंट्स बनते हैं। हम श्योर बनते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं किसी अनाथ बच्चे को माँ बाप का साया देना चाहता हूँ। एक औरत अगर 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में पाले, उससे उसका बच्चा नहीं छीनना चाहता। आई मीन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं है। सही क्या है गलत क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने मीनू बिन की आंखों में मायूसी देखी है। मेरी ये बड़ी बहन हार गई ना, तो उनका छोटा भाई तो यूं ही हार जाएगा। क्या करें, उनकी इच्छा है कि खानदान को अपना वारिस मिले, लेकिन इस बात पर उनका बस नहीं है। तुम्हारा है, ये तुम कर सकती हो। मिष्टी, हो सके तो प्लीज उनकी मदद कर दो, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।